संध्या पांडे एंड आज का टॉपिक है गर्भावस्था के चरण, स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी कि गर्भावस्था के समय महिलाओं के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, किस प्रकार से एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट होता है, वो शिशु बनता है, उसके बारे में मैं बताऊँगी। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को विभिन्न चरण पूरे करने होते हैं। गर्भावस्था का सबसे पहला चरण होता है कि इसमें क्या होता है, स्पर्म के साथ ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन, उससे ये फर्स्ट जो होता है स्टेज शुरू होता है। अब कई सारे जो अंडाणु होते हैं जिन्हें हम ओव्यूल कहते हैं, वो ओव्यूलेशन के लिए तैयार होते हैं, जो कि ओवरी से एक ओव्यूल के रूप में बाहर की तरफ निकलते हैं। और ओव्यूल जो होता है फ्लूइड से भरे एक सिस्ट के अंदर होता है, जिसे हम फॉलिकल कहते हैं। इसमें से एक फॉलिकल जो होता है मैच्योर होता है और बाकी जो होते हैं वो वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पे जो फॉलिकल होता है वो रैप्चर होता है, फट जाता है, और रैप्चर हुआ फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम के रूप में विकसित होता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर जो हार्मोन जो होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, और वो उनको रिलीज़ करता है, क्योंकि जो फॉलिकल होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में विकसित हो जाता है और वहाँ से दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि फीमेल हार्मोन्स माने जाते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मतलब इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और घट भी सकते हैं, इनका जो लेवल होता है वो घटता बढ़ता है। अब क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियल स्तर को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए विकसित करता है और उसको संदेश देता है कि अब प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यूट्रस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के भीतर क्या होता है कि जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो कई सेल्स के रूप में तेज़ी से फास्टली डिवाइड होते हैं और फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से 3 दिनों में धीरे धीरे जो है 3 दिनों में धीरे धीरे यूट्रस में आते हैं, पहुंचते हैं। इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसाइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि यूट्रस की वॉल से जाके ये जुड़ जाता है, ठीक है, ब्लास्टोसाइट कहते हैं। फिर उसके बाद ये जब यूट्रस की वॉल से जाके जुड़ता है तो हम उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। कि इसमें क्या होता है कि आपका जो फर्टिलाइज्ड एग हुआ वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू धीरे धीरे क्या हुआ, यूट्रस में आया, ठीक है, यूट्रस में आया, इसे हमने ब्लास्टोसाइट का। उसके बाद क्या होता है, यूट्रस की वॉल से जाके अटैच होगा, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस दौरान महिलाओं में इम्प्लांटेशन के टाइम के क्या होता है कि महिलाओं के अंदर थोड़ा सा स्पॉटिंग होती है। उस टाइम पे क्या होता है कि ब्लीडिंग के स्पॉट्स आते हैं, तो उस टाइम महिलाएं घबरा जाती हैं कि आखिर ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो उस टाइम पे जो होता है ये एक फर्स्ट स्टेज का सिम्टम ही होता है कि उस टाइम महिलाओं को हल्की स्पॉटिंग होती है 2-3 दिन के लिए। ये अब उसमें क्या होता है कि अगर ब्लास्टोसाइट्स इम्प्लांटेशन करने में सक्सेसफुल हो जाता है तब तो प्रेगनेंसी जो होती कंटिन्यू आती है, नहीं तो फिर क्या होता है कि जो मैच्योर होते हैं वो एग्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो ये होता है इसमें। अब उसके बाद क्या होता है, उसके 3 हफ्तों में ब्लास्टोसाइट क्या होता है, एक छोटी सी गेंद के बराबर हो जाता है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। वो एक एम्ब्रियो के रूप में हो जाता है। और उसके बाद हम अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी जो होती है वो पॉजिटिव आती है, और उसमें क्या होता है, जो HCG हार्मोन होता है वो यूरिन में प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं मैं बताऊंगी आपको। 12वें सप्ताह में ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है, बार बार जो होता है यूरिन जाने की इच्छा होती है महिलाओं को, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नॉजिया फीलिंग होती है, मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत हो सकती है, चक्कर आने जैसे होता है, स्मेल से दिक्कत हो जाती है, महिलाओं को हार्ट बर्न होता है, मतलब चेस्ट में जलन होती है। उसके बाद वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, फूड स्मेल से दिक्कत होने लगती है। इस टाइप के 12वें सप्ताह में चेंजेस आते हैं। फिर प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है। प्लेसेंटा एम्ब्रियो के पोषण के लिए होता है, जो कि क्या नाम है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, जो एम्ब्रियो बना होता है उसके अंदर महिला जो भी खाती पीती है, जो भी होता है उससे उसको फूड मिलता है, उससे जो है उसको ऑक्सीजन मिलती है, वो सारी चीज़ें उसको प्लेसेंटा के थ्रू मिलती हैं, जिससे कि उसका पालन पोषण होता है। उसके बाद क्या होता है, हार्ट बीट जो है 21वें दिन जो होती है सुनाई देती है बच्चे की। और उसके बाद मसल, स्पाइनल कॉर्ड्स, बोन और ये सब डेवलपमेंट हो जाता है 4th मंथ में, ठीक है। क्या होता है, दूसरे मंथ में क्या एम्ब्रियो जो होता है 1 इंच का होता है, फर्स्ट जो 1 इंच लॉन्ग होता है
और सर्कुलेशन सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उसका पेट, स्टमक, पैंक्रियाज, फिंगर्स, पैर, हथेलियाँ, दांत, जॉ, ये सब जो होते हैं उसमें डेवलप होने लगते हैं। लिवर जो होता है डेवलप हो जाता है और जो फेस की कुछ आकृतियाँ होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद थर्ड मंथ में क्या होता है, फिंगर्स, पैर, हथेलियाँ, दांत, जॉ, और ये जो है अंत में जो एम्ब्रियो जो होता है उसका जो साइज होता है वो 10 इंच लंबा हो जाता है और उसका 28 ग्राम जो होता है 28 ग्राम उसका वेट हो जाता है। 13वें से 27वें सप्ताह तक जो होता है ये महिलाओं को क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे बैक एक होता है, लोअर एब्डोमेन में इचिंग होती है, और क्या होता है कि पीठ, हाँ, थाइज में पेन हो सकता है, इस टाइप की दिक्कतें आती हैं। अब फोर्थ मंथ में क्या होता है कि फेस, नेल, जो बच्चे के अंदर एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो फेस मतलब एम्ब्रियो में जो चेंजेस आएंगे वो तो महिलाओं में चेंजेस थे, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी एक होता है, लोअर एब्डोमेन में ईचिंग होती है, उनका वेट इंक्रीज होता है, स्टमक का साइज इंक्रीज होने लगता है, यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है, ये सब चीज़ें महिलाओं में। फिर फोर्थ मंथ में बेबीज़ में आता है कि उसके फेस डेवलपमेंट होता है, उसके नेल, आईब्रो, किडनी फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चे यूरिन पास करने लगते हैं अंदर ही, और उनको लैट्रिन होने लगती है जिसको हम मिकोनियम कहते हैं, वो इंटेस्टाइन में इकट्ठा होने लगता है, तो ऐसी दिक्कतें होती हैं, ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद आता है फिफ्थ मंथ में क्या होता है कि बच्चे का जो साइज होता है 250 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है और 250 ग्राम जो होता है उसका वेट हो जाता है। मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे के, ठीक है, हेयर जो होते हैं ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जिसे हम लानुगो कहते हैं। और 6 मंथ में क्या होता है, बच्चे का जो हिचकी, एकदम से हिचकी जैसी आती है जो कि महिलाओं को फील होती है, और हार्ट बीट इनकी सुनाई देने लगती है क्लियरली। बच्चे जो है अंदर आँखें जो होते हैं हल्की हल्की खोलने लगते हैं, उनकी आंखों का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। 30 सेंटीमीटर उनका साइज हो चुका होता है, लंबे हो सकते हैं, और वजन 900 ग्राम हो जाता है। 7th मंथ में 35 सेंटीमीटर बच्चे जो उनका साइज होता है एम्ब्रियो का वो लॉन्ग हो जाते हैं, और 1.8 किलोग्राम जो है उनका वज़न हो जाता है। उसके बाद आता है उनके 6 मंथ के बाद 7 मंथ में 35 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद इनका क्या होता है कि जो 8th मंथ होता है, 8th मंथ में क्या होता है बच्चे जो होते हैं 40 से 45 सेंटीमीटर जो एम्ब्रियो होता है वो लॉन्ग हो जाता है, और 2.7 किलोग्राम उनका वज़न हो जाता है। उसके बाद 9 मंथ में क्या होता है बच्चे जो है 48 से 53 मतलब पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है। 9 मंथ में पूरा बच्चा बन चुका होता है, उसका 48 से 53 सेंटीमीटर जो होता है लंबाई हो जाती है, और उसका 4 किलोग्राम जो है वज़न हो जाता है, 4 kg उसका वेट होता है। तो वहाँ पे जो है बच्चा जो है पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। उसके बाद होता है यह डिलीवरी का वो होता है। उसमें डिलीवरी में क्या होता है कि पेट में दर्द उठता है, बार बार मरोड़ जैसे पेट में दर्द होता है, संकुचन जैसा होता है, और वो जो होता है 60 to 90 मिनट में बार बार उठता है, इस टाइप से वो कंटिन्यू होता है। उसके बाद जो होता है बच्चे के जो उसको हम कहते हैं प्रसव पीड़ा या फिर डिलीवरी पेन कहते हैं। उसके बाद जो है महिला के जो होता है यूट्रस में जो है बेबी नीचे की तरफ आता है, बर्थ कैनाल में आता है, और उसके बाद उसका जो हेड होता है वो पहले बाहर की तरफ आता है, और इस टाइप से जो है डिलीवरी करा दी जाती है। तो इस तरीके से जो है गर्भावस्था के चरण होते हैं जिसको मैंने इस बारे में बताया। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस तब आते हैं जब हम उन परेशानियों को समझ नहीं पाते। कई बार कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं और महिलाएं घबरा जाती हैं, और कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे दिक्कतें आ जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कुछ एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं जिसको हम नॉर्मल समझ लेते हैं और फिर दिक्कतें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आज मैंने ये स्टेजेस इसलिए बताई कि ये सब चीज़ें नॉर्मल बात है, ऐसा होता है। महिलाओं को जब प्रेगनेंसी होती है तो पैरों में सूजन भी आ जाती है, बैक एक होता है, सियाटिका पेन होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की दिक्कत जो है तो नॉर्मली हो जाती है महिलाओं को। उसके बाद जो है वो चीज़ ठीक हो जाती है। कभी कभी क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटिक कंडीशन भी आ जाती है जो कि अपने आप जो है ठीक हो जाती है। प्रेगनेंसी के जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद नॉर्मल आ जाते हैं। कई बार सियाटिका पेन उस टाइम पे होता है। डिलीवरी के बाद सियाटिका पेन के चांसेस बहुत ज़्यादा महिलाओं को कॉमनली रहते हैं, क्योंकि जो डिलीवरी के टाइम पे महिलाएं जोर लगाती है तो उसमें जो मसल्स होती हैं उन पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से सियाटिका पेन की दिक्कत हो जाती है। तो उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है उसके कई बार क्या होता है कि कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद वो अपने आप हील अप हो जाती है। कुछ लोगों में ये चीज़ें कंटिन्यू हो जाती हैं।
पाइल्स की दिक्कत भी इसी प्रकार से होती है, जब जोड़ लगाने की वजह से महिलाओं को पाइल्स की दिक्कत हो जाती है डिलीवरी के बाद, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो अपने आप हील अप हो जाती है, अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस में नहीं गए हैं तो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कॉल फॉर मी ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।